बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने ट्राइकोफाइटा को स्टडी करना है। हमने चैप्टर 9 को स्टार्ट किया हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइकोफाइटा कि ट्राइकोफाइटा क्या है, इसको हम आज स्टडी करेंगे। ट्राइकोफाइटा में एक्चुअली में ये जो जितने भी वस्कुलर प्लांट है, जिसके अंदर वस्कुलर प्लांट कौन से होते हैं, जिसके अंदर जैलम हो गया, फ्लोम हो गया, ये जो प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या कहते हैं, वस्कुलर प्लांट कहते हैं। इन वस्कुलर प्लांट को कहते हैं ट्राइकोफाइट्स कहते हैं। दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट। अब देखना है ये जो ट्राइकोफाइट प्लांट होते हैं ना, ये लैंड प्लांट हैं और ये लैंड के ऊपर ना ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये जो ट्राइकोफाइट है ना, ये ट्राइकोफाइट्स है ना, ये एक सक्सेसफुल प्लांट्स का ग्रुप है जो लैंड के ऊपर सर्वाइव कर सकता है। दे आर अडॉप्टेड सक्सेसफुली टू अ रफ लैंड दी हैबिटेट। अब देखना, अगर किसी भी ट्राइकोफाइट को प्लांट्स को ना रफ लैंड फेस करने पड़े तो वो सक्सेसफुली मतलब कामयाबी के साथ मतलब वो इजीली उसके ऊपर ना सर्वाइव कर सकता है। और भी बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं ना जो मतलब मॉइस्ट के ऊपर रहते हैं, मतलब उनको ना मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, वो मॉइस्ट के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन ये जो ट्राइकोफाइट प्लांट है ना, ये एक वह प्लांट है जो मतलब रफ लैंड के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट और आल्सो ट्राइकोफाइट प्लांट। ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ये क्या होते हैं, ट्राइकोफाइट प्लांट होते हैं। दे हैव डोमिनेटेड द लैंड द हैबिटेट। ये क्या होता है, मतलब जो लैंड प्लांट होते हैं ना या लैंड हैबिटेट है ना, उसके ऊपर ये डोमिनेट होते हैं। The vascular plant show the evolution of following complex vegetative and reproductive character। अब ये जो vascular plant है ये ट्राइकोफाइट प्लांट है या लैंड अडॉप्टर जो प्लांट है ना, इसके अंदर कुछ कम्प्लेक्स वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टर मौजूद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? अब देखना, ये जो ट्राइकोफाइट है ना, इसके अंदर रूट सिस्टम और लीव्स प्रेजेंट होंगे। मतलब जितने भी ट्राइकोफाइट प्लांट होंगे ना, उसके अंदर रूट भी प्रेजेंट होंगे, स्टेम भी प्रेजेंट होंगे और लीव्स भी प्रेजेंट होंगे। दे हैव वस्कुलर सिस्टम इन दी स्टेम, रूट एंड लीव्स। उनके अंदर वस्कुलर सिस्टम होगा। वस्कुलर क्या होता है, जैलम और फिलम मौजूद होंगे। कहाँ पे? रूट स्टेम के अंदर होंगे और उसके जो रूट्स हैं, लीव्स हैं, वो भी प्रेजेंट होंगे। दी प्रोटेक्ट दिस स्पोरेंजिया। जो ट्राइकोफाइट प्लांट है ना, इसके जो स्पोरेंजिया है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इट लीड टू एवोल्यूशन ऑफ सीड। और इसकी जो सीड है ना उसकी एवोल्यूशन की जाती है। दे डेवलप्ड द पोलन ट्यूब सो दे डू नॉट रिक्वायर द वाटर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द मेल गेमेट्स टू द फीमेल गेमेट्स। अब ये जो ट्राइकोफाइट प्लांट है ना, इसके अंदर ना पोलन ट्यूब मौजूद होती है। ये जो पोलन ट्यूब्स होती है ना, इसको ये जो प्लांट्स है ना, इसको यूज़ करके ना इसके ज़रिए से ये मेल या फीमेल गेमेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। दे डेवलप द फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये जो प्लांट्स हैं ना, ये प्लांट्स फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं और फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ये शो करते हैं हीट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। बाकी हमने पीछे जितने भी पढ़े हैं ना प्लांट्स, वो क्या करते थे, होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते थे। लेकिन ये क्या, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर होती है। ये थे इस ट्राइकोफाइट के प्लांट के कुछ करैक्टर थे कि मतलब ये जो ट्राइकोफाइट प्लांट है ना, इसके अंदर कौन कौन से करैक्टर्स या कौन कौन से मॉडिफिकेशन मौजूद होते हैं। अब हम इसकी डिवीजन देखते हैं कि ये जो ट्राइकोफाइट प्लांट है ना, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पे है सेलोप्सिडा, सेकंड पे है लिकोप्सिडा, थर्ड पे है सैनोप्सिडा और लास्ट पे हमारे पास है टायरोप्सिडा। ये इसकी चार मतलब सब डिवीजन है कि ट्राइकोफाइट की कौन कौन सी सब डिवीजन है, वो चार है। अब फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा या साइलोफाइटा प्लांट। फाइटा मेन क्या होता है, प्लांट होते हैं। साइलोप्सिडा एक्चुअली में क्या है, दिस ग्रुप इंक्लूड द वस्कुलर प्लांट विद द ट्रू लीव्स एंड द रूट। अब ये जो ग्रुप्स है ना, इसके ये भी क्या है, एक वस्कुलर ही प्लांट ही है, लेकिन इसके अंदर ना ट्रू लीव्स और रूट्स मौजूद नहीं होते। द प्लांट बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ ओनली रूट। इसकी जो प्लांट की बॉडी है ना, जो प्लांट की बॉडी है ना, वो स्टेम के ऊपर मुश्तमिल है। सॉरी, यहाँ पे रूट लिखा हुआ है, रूट नहीं है, यहाँ पे स्टेम है। कि इसकी जो प्लांट बॉडी है ना, ये स्टेम के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसके अंदर ट्रू रूट और लीव्स मौजूद नहीं है। अब हम देखते हैं कि स्पोरोफाइट जनरेशन किस तरह से होती है। फिर इसके अंदर देखेंगे कि गैमेटोफाइट जनरेशन किस तरह से होती है। मतलब ये क्या है, एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। स्पोरोफाइट जनरेशन किस तरह से होती है। द स्पोरोफाइट जनरेशन ऑफ द सेलोप्सिडा शो द फॉलोइंग कैरेक्टर। सेलोप्सिडा हैव रूटलेस एंड लीव्सलेस स्पोरोफाइट। ये तो हमने पहले से ही बात कर ली थी कि जो सेलोप्सिडा है ना, ये क्या है, रूटलेस है और लीफलेस है।
और दिस स्टेम इज डिवाइडेड इनटू एन अंडरग्राउंड पार्ट, द राइजोम्स एंड एन एरियल पार्ट। अब ये जो स्टेम है ना, ये फर्दर डिवाइड की गई है, मतलब अंडरग्राउंड पार्ट बनाती जो राइजोम है। अब देखना, ये जो राइजोम होता है ना, ये रूट के तौर पर काम करती है। एक्चुअली में यहाँ इसके अंदर रूट मौजूद नहीं होती, इसलिए इसके अंदर राइजोम प्रेजेंट होते हैं। राइजोम और रूट का जो काम है ना, दोनों का सेम ही है। एंड एन एरियल पार्ट, द स्टेम इज द ब्रांच डाइकोटोमसली। ये जो स्टेम है ना, ये क्या होती है, ब्रांच होती है और डाइकोटोमस फॉर्म में होती है। मतलब अगर हम इसकी शाखें देखेंगे ना, इसकी जो शाखें होंगी ना, वो दो ब्रांचेस के ऊपर मुश्तमिल होती है, उसको क्या कहते हैं, डाइकोटोमस कहते हैं। द राइजोम डेवलप द रेजॉइड, ये जो राइजोम है ये रेजॉइड डेवलप करते हैं। बोथ राइजोम एंड रेजॉइड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ दियर रूट। चाहे राइजोम है चाहे रेजॉइड है, इनका जो फंक्शन होगा वो रूट के तौर पर ही वर्क करेंगे। रूट का काम क्या होता है कि न्यूट्रिएंट को सॉइल के अंदर से ऑब्जर्व करना, वाटर को ऑब्जर्व करना, और जो प्लांट है ना उसके जो जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे लीव्स हैं, स्टेम है, उनकी तरफ उनको पानी या न्यूट्रिएंट वगैरह को पहुंचाना। इसी तरह से राइजोम और राइजोइड का वर्क भी यही होता है। दी एरियल ब्रांच आर ग्रीन एंड लीफलेस। इसकी जो एरियल ब्रांच होगी ना, जो स्पोरोफाइट प्लांट होंगे वो क्या होंगे, ग्रीन होंगे, और लेकिन वो लीफलेस होंगे, उसके ऊपर लीफ नहीं होंगे। दे हैव स्मॉल वेनलेस आउटग्रोथ। उसके ऊपर क्या होगी, एक मतलब छोटे छोटे स्मॉल आउट ग्रोथ मौजूद होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ना लीव्स नहीं होते, इसलिए उसकी क्या होगी, आउट ग्रोथ मौजूद होगी। दीज ब्रांचेस कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। अब ये जो आउट ग्रोथ है ना, यही मतलब क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ स्पोरोफाइट और स्पोरेंजिया। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना स्पोरोफाइट का, वो क्या है, स्पोरेंजिया है। दी स्पोरेंजिया डेवलप एट द टिप ऑफ द ब्रांच एंड द लेटर साइड ऑफ द ब्रांच। ये जो स्पोरेंजिया ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, या तो टिप के ऊपर प्रेजेंट होगा या लेटर साइड ऑफ ब्रांच के ऊपर मौजूद होगा। ये था कि जो मतलब स्पोरोफाइट प्लांट होंगे ना, वो किस तरह से अपना जो मतलब अपनी जनरेशन करते हैं। ये हमने कहा कि जो स्पोरोफाइट प्लांट होंगे वो रूटलेस होंगे, वो लीफलेस होंगे। इसके अंदर राइजोम प्रेजेंट होंगे, जो राइजोम है ना वो फंक्शन करती है एज अ रूट के तौर पर फंक्शन करती है, और इसके अंदर लीव्स नहीं होते, जिसकी वजह से ना इसकी क्या होती है, आउट ग्रोथ होती है। और ये जो आउट ग्रोथ होती है ये ग्रीन कलर की होती है, जिसकी वजह से ये अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना स्पोरोफाइट का, वो स्पोरेंजिया है। ये जो स्पोरेंजिया है ना, ये प्रेजेंट होगा टिप्स ऑफ द ब्रांच, जो ब्रांच की मतलब जो टिप है वहाँ पे प्रेजेंट होगा, या लेटर साइड ऑफ द ब्रांच के ऊपर प्रेजेंट होगा। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम इज सिंपल। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा ना स्टेम का, वो सिंपल होगा। दे हैव द नैरो सेंट्रल एंड द सॉलिड वस्कुलर टिश्यू, पिथ इज एब्सेंट इन देम, द कॉर्टेक्स इज वाइड। अब देखिए ना, इसके जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है ना वो नैरो होगा, सेंट्रल एंड सॉलिड वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसके अंदर पिथ नहीं मौजूद होगी। अब पिथ क्या है, अब देखना, जितने भी वस्कुलर प्लांट है, मतलब जिसके अंदर जैलम और फिलम मौजूद होता है, उसके अंदर पिथ मौजूद होता है। पिथ क्या होता है, एक मतलब एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, जो मतलब जो प्लांट होता है ना उसकी, अगर हम देखें, अगर वुड को काटें तो वुड के अंदर एक सेंटर पार्ट होगा जो बिल्कुल सर्कल की तरह से होगा, और वो सॉफ्ट होता है और बिल्कुल नरम सा होता है और सॉफ्ट होता है। उस ऑर्गन को कहते हैं हम पिथ। लेकिन ये जो प्लांट है, जो स्पोरोफाइट है ना, इसके अंदर पिथ एब्सेंट होती है, लेकिन इसके अंदर कॉर्टेक्स मौजूद होती है और वो वाइड फॉर्म में होती है। अब हम देखते हैं कि गेमेटोफाइट जनरेशन किस तरह से होती है। फिर गेमेटोफाइट इज थैलॉइड। इसकी जो गेमेटोफाइट है ना वो थैलॉइड फॉर्म में होगी, कलरलेस होती है और अंडरग्राउंड होती है। इट्स सेल्स कॉन्टेन अ फंगस। इसके जो सेल है ना वो मुश्तमिल होंगे फंगस के ऊपर। द फंगस प्रोवाइड फूड टू द गेमेटोफाइट एंड गेमेटोफाइट प्रोवाइड इट्स प्रोडक्शन। ये क्या होता है, मतलब देखना, एक प्लांट है, मतलब एक प्लांट है जो मतलब जैसे कि फंगस है, फंगस कहाँ पे रहता है, जो गेमेटोफाइट प्लांट होते हैं वहाँ पे रहते हैं। वो गेमेटोफाइट प्लांट क्या करेंगे, मतलब फंगस क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, और जो गेमेटोफाइट होंगे ना उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये क्या होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। मतलब एक शख्स, मतलब शख्स तो नहीं कहेंगे, मतलब एक मतलब प्लांट है, वो मतलब एक उसको प्रोटेक्शन एक रहने की जगह प्रोवाइड कर रहा है, और जो फंगस है उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है। ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहाँ पे प्रेजेंट होती है, गेमेटोफाइट प्लांट के अंदर। सच बेनिफिशियल सिम्बियोटिक रिलेशनशिप अमंग द टू मेंबर फंगस एंड प्लांट इज कॉल्ड माइकोराइजल एसोसिएशन। इसको क्या कहते हैं,
माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे होते हैं, ना कि नुकसान पहुंचा रहे। ये क्या हमारे पास गैमेटोफाइट जनरेशन है। अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है। अब देख लीजिए जो स्लॉपसेड है ना, कुछ ऐसे प्लांट हैं इसमें जो एक्सटेंट है और कुछ ऐसे हैं जो नियर टू एक्सटेंट है, मतलब जो डेंजरस फॉर्म में है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से लिविंग जनरा है और कौन कौन से एक्सटेंट है। स्लॉपसेड इज द अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ वस्कुलर प्लांट। अब देख लीजिए जो वस्कुलर प्लांट है ना, ये सबसे अर्लीस्ट ग्रुप है। Most of the representative of this group has they become extinct. For example, Rania, Honeyphaeton, Silophaeton, Cooksonia. ये वो प्लांट्स हैं या ये वो वस्कुलर प्लांट हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जिनके कोई भी नाम और निशान मौजूद नहीं है। ये वो प्लांट है। और दो वो प्लांट है जो लिविंग है, जैसे कि स्लोटम हो गया या टेम्पेस्ट्रिस हो गया। ये क्या है? लिविंग जनरा है। ये लिविंग के स्लॉपसेडा प्लांट हैं या वस्कुलर प्लांट हैं, जो मतलब अब भी मौजूद है। लेकिन रेनिया हो गया, हॉनीफेटॉन, एलिफेटॉन, या कुक्सोनिया, ये क्या है? एक्सटिंक्ट वस्कुलर प्लांट हमारे पास हैं। ये था हमारे पास स्लॉपसेडा की। स्लॉपसेडा है क्या? एक्चुअली में ये जो स्लॉपसेडा ये अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ द वस्कुलर प्लांट है। इसके हमने स्पोरोफाइट जनरेशन पढ़ी है, फिर गैमेटोफाइट की जनरेशन पढ़ी है। स्पोरोफाइट में हमने ये कहा कि इसके अंदर रूट्स और लीव्स मौजूद नहीं होती, इसके अंदर जस्ट स्टेम मौजूद होती है। फिर हमने गैमेटोफाइट का। गैमेटोफाइट क्या होता है ना, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये इसके अंदर फंगस रहते हैं, मतलब फंगस इसको ना खुराक प्रोवाइड करते हैं। और जो ये जो मतलब गैमेटोफाइट प्लांट होंगे ना, इसको क्या करेंगे? ये प्रोटेक्शन देंगे फंगस को। अब हमारे पास है कि एवोल्यूशन ऑफ लीव्स के, किस तरह से लीव्स की एवोल्यूशन होती है, कि किस तरह से मतलब टाइम टू टाइम में लीव्स के अंदर एवोल्यूशन हुई, उसके अंदर चेंजिंग आए। अर्ली वस्कुलर प्लांट डिड नॉट हैव द ट्रू लीव्स एंड रूट्स। ये तो हमने पहले ही स्लॉपसेडा के अंदर पहले ही कह दिया था कि उसके अंदर ना रूट्स और लीव्स मौजूद नहीं होते। और उसके दिस प्लांट हैड दी स्मॉल साइज, इसलिए ये जो प्लांट्स होते हैं स्मॉल साइज़ के होते हैं। अगर ये लार्ज मतलब साइज़ के होते तो इनको ना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, इसके अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट होती है, जो इसकी साइज़ होते हैं ना, वो स्मॉल होते हैं। दे हैड डाइकोटोमस ब्रांचेस, उसके अंदर डाइकोटोमस ब्रांचेस होती हैं। एरेक्ट स्मूथ एरियल ब्रांचेस होती हैं। दे हैव दियर सबटरेनियन राइजोम, और उसके अंदर मतलब राइजोम भी मौजूद होते हैं। जो राइजोम है वो रूट के तौर पर उसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये तो वो प्लांट है जो मतलब जिनके अंदर एवोल्यूशन नहीं होती। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर एवोल्यूशन आई कैसे, मतलब इसके अंदर लीव्स बने कैसे हैं। एवोल्यूशन ऑफ मैक्रोफिल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मॉल लीव्स किस तरह से बने हैं। द लीव्स विद स्मॉल साइज एंड विद द सिंगल अनडिवाइडेड वेन्स इज कॉल्ड द मैक्रोफिल्स। आप देखें ना, जो ऐसे लीव्स जो स्मॉल साइज़ हैं और सिंगल अनडिवाइडेड वेन्स के ऊपर मौजूद हैं, उसको क्या कहते हैं? मैक्रोफिल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ लिकोपसेडा या लेकोपोडिया। मतलब जैसे कि अगर लिकोपसेडा या लेकोपोडियम प्लांट देखें तो उसके जो लीव्स होंगे ना वो स्मॉल होंगे, इसको क्या कहते हैं? मैक्रोफिल्स कहते हैं, जो स्मॉल लीव्स कहते हैं। रेनिया वॉज अ प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट, इट हैड द नेक्ड स्टेम विद आउट द लीव्स। अब देख रहे हैं जो रेनिया है ना, ये वो प्लांट है जो एक्सटिंक्ट है, मतलब जो मतलब ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर देखा गया कि ये जो प्लांट है ना, इसके अंदर नेक्ड स्टेम है और इसकी जो लीव्स है ना वो नहीं है। द सब प्लांट सेक्रेटेड फॉर्मिंग लीव एज द स्मॉल आउटग्रोथ। मतलब जो प्लांट है ना, उन्होंने मतलब अपने लीव्स को मतलब उसकी जो फॉर्मेशन है, जो लीव्स बनना स्टार्ट हुए हैं ना, सबसे पहले क्या बने? उसके आउट ग्रोथ बनी है। दीज आउट ग्रोथ वर नॉट सप्लाइड विद द वस्कुलर बंडल। अब ये जो आउट ग्रोथ है ना, ये मतलब वस्कुलर ब्लड को सप्लाई नहीं करते। देयर फॉर दे आर नॉट रिगार्डेड एज देयर ट्रू लीव्स। अब हम इसको क्या कहते हैं? ट्रू लीव्स नहीं कह सकते, क्योंकि जो पहले प्लांट थे ना, जैसे कि लेकोपसेडा के अंदर हमने कहा था कि उसके अंदर ना आउट ग्रोथ मौजूद होते हैं। ये जो आउट ग्रोथ है ना वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहा ये जो आउट ग्रोथ है तो मौजूद होती हैं, लेकिन ये ना क्या होती हैं? वस्कुलर बंडल की तरफ ये सप्लाई नहीं होती, इसलिए ये मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसलिए ये जो लेकोपसेडा है ना, ये फर्स्ट प्लांट है दैट फॉर्म द ट्रू लीव्स एंड रूट्स, मतलब जिसके अंदर ट्रू लीव्स और रूट्स की फॉर्मेशन हो गई है। अब यहाँ पे रूट्स और लीव्स तो बन गए। अब हम देखते हैं कि मेगाफिल्स मतलब लार्ज लीव्स किस तरह से बने हैं।
पहले पहले क्या बने, स्मॉल लीव्स बने, स्मॉल लीव्स फिर क्या बने, मतलब उससे ट्रू लीव्स और रूट बने, मतलब छोटे छोटे बने हैं। फिर इसके बाद हुई एवोल्यूशन हुई है लार्ज लीव्स के अंदर, मतलब जो स्मॉल लीव्स थे अब वो लार्ज के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। लार्ज लीव्स विद दी डिवाइडेड वेन्स एंड वेनलेट्स एंड विद दिस एक्सपेंडेड लीव ब्लेड्स एंड लेमिना आर नोन एज द मेगाफिल्स। अब देखना जो लार्ज लीव्स होंगे ना वो डिवाइड होंगे वेन्स, मतलब उसके अंदर वेन्स मौजूद होंगी, वेनलेट्स मौजूद होंगे और एक्सपेंडेड लीव्स ब्लेड होंगे और लेमिना प्रेजेंट होंगे जिसको हम क्या कहते हैं, मेगा फील्ड्स कहते हैं। सच लीव्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्न्स एंड सीड प्लांट। ये जो लीव्स है ना ये करेक्टर हैं फर्न्स और सीड प्लांट, मतलब जितने भी फर्न्स प्लांट हैं या सीडेड प्लांट है ना उनके अंदर ये करेक्टर मौजूद होता है। ये था हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल्स लीव्स के, किस तरह से एक लार्ज लीव्स बने हैं। आगे हमारे पास है कि ना अब हम स्टेप देखेंगे कि जो मेगाफिल लीव्स है ना वो किस तरह से बने, कि मतलब इनके अंदर स्टेप वाइज ना इसके अंदर एवोल्यूशन हुए। फर्स्ट पे हमारे पास जो पॉइंट है वो है ओवरटॉपिंग। अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ब्रांच इज कॉल्ड ओवरटॉपिंग। मतलब टॉपिंग होती है कि जिसके अंदर अनइक्वल फॉर्म में डेवलपमेंट हो वेरियस ब्रांच की, मतलब बहुत सी ब्रांचेस की अनइक्वल डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, ओवरटॉपिंग कहते हैं। there were the some unequal branches on the dichotomous branch aerial portion। अब देखें ना जो dichotomous branch है ना उसकी जो aerial portion है वहाँ पे क्या हो गया, अनइक्वल फॉर्म में ब्रांचेस की डिवीजन होगी। सम ब्रांचेस रिमेन शॉर्ट, कुछ ब्रांचेस क्या हो जाएंगे, शॉर्ट होंगे, वाले अदर ब्रांचेस ग्रू एंड एक्सपेंडेड एट अ मच फास्टर पेस। अब देखें ना कुछ ब्रांचेस क्या होंगी, लार्ज होंगी और कुछ क्या होंगी स्मॉल होंगी। अब इन तमाम प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवरटॉपिंग कहते हैं। मतलब ओवरटॉपिंग क्या है, अनइक्वल डेवलपमेंट होते हैं, कुछ स्मॉल लीव्स कुछ लार्ज लीव्स, ऑल दीज ब्रांचेस ग्रो इन डिफरेंट प्लेन्स। अब ये जितने भी ब्रांचेस हैं ना ये डिफरेंट प्लेन्स के अंदर ग्रो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पॉइंट है, स्टेप है प्लांटेशन में क्या होते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ डिकोटोमस ब्रांच इन वन प्लेन्स इज कॉल्ड प्लांटेशन। अब देखें ना वहाँ पे क्या कहा था ओवरटॉपिंग के अंदर कि अनइक्वल डेवलपमेंट होती है ब्रांचेस के। जहाँ पे क्या होते हैं कि ना जो डाइकोटोमस ब्रांचेस है ना उनको अरेंज किया गया है एक ही प्लेन के अंदर, उसको क्या कहते हैं, प्लांटेशन कहते हैं। इट इज़ द सेकंड स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल्स। ये क्या है, एक सेकंड स्टेप है किसका, मेगाफिल्स लीव्स का। थर्ड हमारे पास है फ्यूजन या वेबिंग। फ्यूजन और वेबिंग क्या होते हैं, द फिलिंग ऑफ स्पेस बिटवीन डाइकोटोमस ब्रांचेस बाय द शीट ऑफ द पैरेन्काइमा सेल इज कॉल्ड फ्यूजन या वेबिंग। अब देख रहे हैं ये जो डाइकोटोमस ब्रांचेस है ना, ये जो डाइकोटोमस ब्रांचेस बनती है ना इसके दरमियान क्या होती है, स्पेसेस मौजूद होती हैं। उन स्पेसेस को फिल करने के लिए ना पैरेन्काइमा सेल की फॉर्मेशन होती है। उन पैरेन्काइमा सेल्स की फॉर्मेशन के मतलब उन फिलिंग के ज़रिए से उन स्पेस को जो फिल किया जाता है पैरेन्काइमा सेल के ज़रिए से, उन तमाम प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन कहते हैं या वेबिंग कहते हैं। पैरेन्काइमा कनेक्ट दीज ब्रांचेस एंड फॉर्म ऑफ फ्लैट लेमिना और या लीफ ब्लेड स्ट्रक्चर। अब ये जो पैरेन्काइमा सेल होंगे ना ये ब्रांचेस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जब ये कनेक्ट होंगे ना मतलब उन स्पेसेस को फिल कर देंगे, एक कनेक्ट कर देंगे, एक लार्ज लीव्स बना देंगे, एक फ्लैट फॉर्म एक लीफ ब्लेड बना देंगे, उसको क्या कहते हैं, वेबिंग जो फ्यूजन कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर ऑफ मैनी डाइकोटोमस ब्रांचेस में। अब ये जो स्ट्रक्चर होगा एक तो ये डाइकोटोमस ब्रांचेस के ऊपर मुश्तमिल है और दूसरा ये कि ना इसके अंदर वेन्स मौजूद होंगी। अगर हम देखें ये जो पत्ता होता है ना किसी भी प्लांट का पत्ता ले लें तो इसके अंदर ना छोटी छोटी वेन्स मौजूद होती हैं। ये जो वेन्स होती हैं ना ये मतलब एक लीव्स को ना डाइकोटोमस फॉर्म में बना रहे होते हैं और इसके दरमियान में एक बड़ी सी मतलब एक वेन्स मौजूद होती है। उसको क्या मतलब एक लीव्स को ना दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही होती है, उसको क्या कहते हैं, डाइकोटोमस ब्रांच कहते हैं। इस तमाम प्रोसेस के ज़रिए से ना लीव्स के अंदर एवोल्यूशन हुई है। पहले क्या प्रोसेस हुआ है, ओवरटॉपिंग के ज़रिए से, फिर क्या हुआ है, प्लांटेशन का प्रोसेस हुआ है, उसके बाद हुआ है फ्यूजन या वेबिंग का प्रोसेस हुआ है। इस तरह से ये क्या होता है, लीव्स की एवोल्यूशन हुई है। फर्स्ट पे हमने ये कहा था कि ना जो लीव्स है ना उसके अंदर क्या था कि मतलब जो लीव्स है ना उसके अंदर किस तरह से एवोल्यूशन हुई है। पहले मैक्रोफिल्स बने हैं, मैक्रोफिल लीव्स के बाद मेगाफिल लीव्स बने। अब हमने देखा कि मेगाफिल जो लीव्स बने हैं ना वो किस तरह से बने। उसके अंदर तीन वो हैं
स्टेप है। पहला स्टेप हमने कहा है ओवरटॉपिंग, फिर हमने कहा है प्लांटेशन, फिर हमने कहा है फ्यूजन। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्लास है जो वो है लेकोप्सिडा। लेकोप्सिडा क्या ये दी स्ट्रॉबली ऑफ दी लेकोप्सिडा और क्लब और स्पाइक शेप। ये जो लेकोप्सिडा होते हैं ना ये क्लब और स्पाइक शेप में होता है। द लीव्स आर स्मॉल रिजेंबलिंग टू द लीव्स ऑफ मॉसेस। इसके जो लीव्स होते हैं ना वो स्मॉल होते हैं और रिजेंबल कर रहे होते हैं मॉसेस के, इसलिए इसको कहा जाता है क्लब या स्पाइक मॉसेस भी इसको कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्लब और स्पाइक मॉसेस क्या होते हैं, वो उसको कहते हैं लेकोप्सिडा कहते हैं। या आपसे कोई लेकोप्सिडा का पूछ ले तो उसको कहते हैं क्लब या स्पाइक मॉसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो लीव्स है ना मॉसेस के साथ रिसेंबल करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं क्लब या स्पाइक मॉसेस कहते हैं। दी प्लांट बॉडी ऑफ लेकोप्सिडा स्पोरोफाइट। इसकी जो प्लांट बॉडी ना लेकोप्सिडा के वो स्पोरोफाइट और डिफरेंशिएट रूट स्टेम और ट्रू लीव्स के अंदर। द लीव्स आर स्मॉल एंड सिंगल वेन। इसके जो लीव्स होंगे वो स्मॉल होंगे और सिंगल वेन के ऊपर मुश्तमिल होंगे। दे आर कॉल्ड द मैक्रोफिल्स। इसको क्या कहते हैं मैक्रोफिल्स कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज पैरल एंड द अपोजिट। इसकी जो अरेंजमेंट होगी ना लीव्स की वो क्या होगी पैरल होगी और अपोजिट होगी। दीज आर सर्टेन रिप्रोडक्टिव लीव्स कॉल्ड द स्पोरोफिल्स। इसके अंदर ना कुछ रिप्रोडक्टिव लीव्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं स्पोरोफिल्स कहते हैं। स्पोरेंजिया डेवलप दियरली ऑन द अपर साइड ऑफ द स्पोरोफिल। अब ये जो स्पोरेंजिया है कहाँ पे बनेगा, जो अपर साइड होगी ना स्पोरोफिल्स की वहाँ पे जाके ये बनेगा। अब ये जो स्पोरोफिल है ना इसको अरेंज किया जाता है और ये क्या बनाते हैं स्ट्रोबलाई या कॉन्स बना रहे होते हैं। ये थी स्पोरोफाइट जनरेशन। अब हम देखेंगे जो स्पोरोफाइट जनरेशन इसके अंदर दो टाइप्स हैं, एक होमोस्पोरस स्पोरोफाइट और दूसरी क्या होती है हीट्रोस्पोरस स्पोरोफाइट। होमोस्पोरस स्पोरोफाइट क्या होते हैं द स्पोरोफाइट ऑफ सम लेकोप हैव द वन काइंड ऑफ स्पोरेंजिया लाइक द लेकोपोडियम। अगर किसी भी स्पोरोफाइट के अंदर वन टाइप ऑफ स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा तो उसे क्या कहेंगे होमोस्पोरस स्पोरोफाइट कहेंगे। दे प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ स्पोर। इसके अंदर क्या होंगे सिंगल टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होंगे। सच स्पोरोफाइट आर कॉल्ड दी होमोस्पोरस। इसको क्या कहते हैं होमोस्पोरस कहते हैं और इसकी कंडीशन को क्या कहेंगे होमोस्पोर कहेंगे। होमोस्पोरस जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि सिंगल फॉर्म में वन फॉर्म में सिंगुलर फॉर्म में उसको क्या कहते हैं होमोस्पोरस कहते हैं। इसकी कंडीशन को क्या कहेंगे होमोस्पोर कहेंगे। हीट्रोस्पोरस मतलब मुख्तलिफ फॉर्म में मतलब डिफरेंट होना या एक से ज़्यादा होना उसको क्या कहेंगे हीट्रोस्पोरस कहेंगे। सम लेकोप्सिडा हैव या लेकोप्स हैव द टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया मैक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया एज इन द सेरेंजिला। They produce two type of the spores. Such sporophyte are called the heterospore. The condition is called heterospore. इसको क्या कहेंगे heterospore कहेंगे। The gametes of Lycopsida is mainly underground. इस जो gametes होंगे ना Lycopsida के वो क्या होंगे अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर होंगे। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आ जाती हैं इसकी जो एग्जाम्पल है वो है सिलंजीला। ये क्या है हेट्रोस्पोरस प्लांट है और ये रिजेंबल करता है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट से जिसको क्या कहते हैं स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं। ये था हमारे पास लेकोप्सिडा के लेकोप्सिडा क्या है। लेकोप्सिडा में हमने कहा इसको स्पाइक या क्लब मॉसेस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्योंकि इसके जो लीव्स है वो रिसेंबल करते हैं मॉसेस के साथ। फिर हमने इसके अंदर क्या पढ़ा है कि स्पोरोफाइट होते हैं। स्पोरोफाइट दो तरह के हो सकते हैं, एक होमोस्पोरस होते हैं दूसरे हीट्रोस्पोरस होते हैं। अगर वन काइंड ऑफ स्पोरेंजिया होगा तो वो होमोस्पोरस होगा। अगर दो या दो से ज़ायद काइंड ऑफ दिस स्पोरेंजिया मौजूद होंगे उसको कहेंगे हीट्रोस्पोरस कहेंगे। फिर इसके अंदर फिर हमने कहा जो कि मीटोफाइट होंगे वो अंडरग्राउंड होंगे। फिर इसके अंदर हमने एग्जाम्पल को स्टडी किया। ये था हमारे पास लेकोप्सिडा। आगे हमारे पास है सिनोप्सिडा और इसको हॉर्स टेल भी कहा जाता है। स्पोरोफाइट ऑफ सिनोप्सिडा इज डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट स्टेम एंड लीव्स। ये जो स्पोरोफाइट है ना सिनोप्सिडा के ये डिफरेंशिएट हुए रूट के अंदर स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर। द लीव्स में भी एक्सपेंडेड और स्केल लाइक। इसके जो लीव्स होंगे वो एक्सपेंडेड और स्केल लाइक होंगे। एक्सपेंडेड और स्केल लाइक होंगे। ये जो लीव्स है ना ऑलवेज अरेंज इन वॉरल्स फॉर्म। इसकी जो लीव्स है ना जो वॉरल्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। कंप्लीट प्लांट बॉडी ऑफ सिनोप्सिडा इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स। इसकी जो कंप्लीट प्लांट बॉडी ना वो मुश्तमिल एक लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स के ऊपर। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड आर्थ्रोफाइट। उस प्लांट को हम क्या कहते हैं आर्थ्रोफाइट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जो कंप्लीट आर्थ्रोफाइट अगर आपसे कोई पूछ ले कि आर्थ्रोफाइट क्या है
complete plant body of Synopsida is composed of large number of joints. These plants are called arthrophytes. Main stem is not the smooth. It has a large number of ridges and furrows. अब देख रहे हैं जो मेन स्टेम है ना, जो स्टेम है ना, ये स्मूथ नहीं होती. क्यों नहीं होती? एक तो इसके अंदर रिजेस मौजूद होते हैं, और दूसरे इसके अंदर ना क्या होते हैं कि वो होते हैं मतलब छोटे छोटे मतलब क्या होते हैं, गड़े मौजूद होते हैं. इसलिए इसकी ना स्टेम क्या होती है, स्मूथ नहीं होती. इट हैज़ द नोड एंड इंटर नोड. इसके अंदर नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं और इंटर नोड भी मौजूद होते हैं. ईच नोड हैज़ द वॉल्स ऑफ ब्रांचेस. हर नोड्स के पास क्या होते हैं, वॉल्स ऑफ ब्रांचेस होती हैं. दिस स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन द स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर. जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ना स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होगा उसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं. स्पोरेंजिया एग्रीगेट ऑन द स्पोरेंजियोफोर टू फॉर्म द कोन्स एंड द स्ट्रोबिलस. आप देखना ये जो स्पोरेंजिया होगा ना, ये एग्रीगेट होगा मतलब कलेक्ट होगा ये, और ये क्या बनाएगा, कहाँ पे ये एग्रीगेट और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर, और ये कोन्स बना देगा. कोन्स या स्ट्रोबिलस भी कहते हैं. ये जो कोन्स हैं ये मेल भी हो सकती हैं और फीमेल्स भी हो सकती हैं. ये जो each sporangiophore have the slender stalk and the expand disc at its free end. ये जो स्पोरेंजिया है ना, इसकी अगर हम देखें स्पोरेंजियोफोर को, इसका जो स्टार्क होगा वो स्लेंडर फॉर्म में होगा और एक्सपेंडेड, और उसके जो फ्री एंड होगा ना वो क्या होंगे, एक्सपेंडेड डिस्क लाइक होगा. स्पोरेंजिया प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द डिस्क. ये जो स्पोरेंजिया है ना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अंडर साइड ऑफ डिस्क के ऊपर. ये जो गमीटोफाइट है ना, ये क्या होंगे, थैलॉइड फॉर्म में होंगे, और ये ग्रो करेंगे क्ले और मड के ऊपर. ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, क्ले और मड के ऊपर. इसके एग्जांपल कौन से, इसके एग्जांपल है एक्वेस्टम. मतलब जितने भी एक्वेस्टम प्लांट है ना, ये मतलब क्या होते हैं, मड के ऊपर ग्रो करते हैं या क्ले के ऊपर ग्रो करते हैं. ये था हमारे पास सिनॉप्सिडा की. सिनॉप्सिडा क्या है, ये मतलब इसको हम हॉर्स टेल भी कहते हैं. ये डिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब इसके अंदर जो रूट, स्टेम और लीव्स होंगे ना वो वाज़े तौर पे होंगे, और इसके जो लीव्स होंगे वो एक्सपेंडेड और स्केल लाइक होते हैं. और इसकी जो कंप्लीट प्लांट बॉडी है ना, जो मतलब जायंट्स के ऊपर मौजूद होती है, उसको क्या कहते हैं, आर्थ्रोफाइट्स कहते हैं. इसलिए इसको क्या कहते हैं, हॉर्स टेल भी कहा जाता है. इसकी जो मेन स्टेम है वो मतलब स्मूथ नहीं है, और ये जहाँ पे ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होंगे जिस स्ट्रक्चर के ऊपर, उसको क्या कहेंगे, स्पोरेंजियोफोर कहेंगे. और ये जो स्पोरेंजिया है ना, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एग्रीगेट होकर ना कोन्स बनाते हैं. ये जो कोन्स होते हैं ये मेल्स भी हो सकते हैं और फीमेल्स भी हो सकते हैं. और आगे जितने भी हमारे पास रिप्रोडक्शन के प्रोसेस होते हैं ना, ये मेल्स और ये जो कोन्स होते हैं ये मतलब आगे रिप्रोडक्शन करवाती हैं. और ये इसको कोन्स को ना स्ट्रोबिलस भी कहा जाता है. ये जो स्पोरेंजियोफोर है ना, ये स्टैंडर्ड, अगर इसके हम स्टार्क देखें तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, और इसके जो एंड होगा ना वो क्या होगा, एक्सपेंडेड डिस्क लाइक होगा. ये जो स्पोरेंजियो होता है ना, ये प्रेजेंट होते हैं अंडर साइड ऑफ द डिस्क के. इसके जो गैमेटोफाइट होगा वो थैलाकॉइड फॉर्म में होगा, और ये ग्रो करता है क्ले और मड के ऊपर. इसके एग्जाम्पल में हमने कहा कि इसके एग्जाम्पल क्या है, कैस्टम इसकी एग्जाम्पल है. ये था हमारा आज का लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने जो ट्राइकोफाइट प्लांट है ना, उसके हमने डिवीजन को, उसके ग्रुप्स को स्टडी किया है. ट्राइकोफाइट प्लांट क्या होते हैं हमने पहले ये देखा, फिर इसके करैक्टर देखे कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे करैक्टर मौजूद होते हैं जो मतलब जो मॉइस्ट पे रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं ना उसके अंदर मौजूद नहीं होते. और उसके बाद फिर हमने इसकी डिवीज़न को देखा कि इसके अंदर कौन कौन से डिवीज़न मौजूद होते हैं. इसके सबसे पहले हमने साइलोप्सिडा पढ़ा. फिर इसके साइलोप्सिडा को हमने कहा कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट है, मतलब अर्लीस्ट लैंड प्लांट है. इसके अंदर हमने कुछ ऐसे प्लांट भी पढ़े हैं जो एक्सटिंक्ट होते हैं, और कुछ हमने लिविंग प्लांट्स की भी बात की है. उसके बाद हमने लिकोप्सिडा पढ़ा है, फिर हमने स्नोप्सिडा, फिर टेरोप्सिडा को भी हमने स्टडी किया है. आज के लेक्चर में हमने इन तमाम मतलब जितने भी ग्रुप्स है ट्राइकोफाइटा के, उसको तमाम को हमने स्टडी किया है. उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.